बहुत अच्छे। तुमने 50 लाख का सोना बड़ी होशियारी से बचाया, इसके लिए मैं तुमको स्पेशल इनाम दूंगा। बस, माल हमारे गोदाम तक पहुंच गया। वेरी गुड, वंडरफुल। कम ऑन गर्ल्स, ओपन ए फ्रेश बॉटल फॉर हिम एंड मेक हिम हैप्पी। कम ऑन यू टू। कालीचरण, मेरा सोना तुम्हारे गोदाम तक पहुंच गया। अब मेरा कैश एकदम तैयार है। 50 lakhs, sir. Give it to him. Thank you, thank you, thank you. गिन लीजिए मिस्टर लॉरेंस। It's all right, Mr. Kalichan, it's all right. बस मिस्टर कालीचरण, mind you, अब मैं लॉरेंस नहीं रहा। पुलिस और इंटरपोल की नजरों में लॉरेंस मारा जा चुका है और उस दिन से मैं नकली शेख बन गया, शेख अब्दुल सत्तार। But you can call me just शेख। That's the right name. कालीचरण, इस धंधे के लिए मैंने बहुत कुर्बानी की। इस आंख को निकलवाकर नकली आंख लगवाई, एक टांग का ऑपरेशन करवाकर लंगड़ा बना, तब कहीं पुलिस से जाकर पीछा छूटा। और कालीचरण, इतना सब कुछ करने के बाद ये 25-50 लाख का धंधा हमको सूट नहीं करता। तुम तो जानते हो कि यूरोप में हम अकेला आदमी है जो 25-50 करोड़ का माल एक साथ खरीद सकता है। अगर इस दफा हम तुम्हें 5 करोड़ की चरस सप्लाई करें तो? चरस? अरे चरस का मार्केट तो बहुत तेज है कालीचरण। 5 करोड़ का 50 करोड़ बन सकता है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कालीचरण। 5 करोड़ तुम्हारे पास आएगा कहाँ से? इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा अपने सेठ जी की मेहरबानी से। That old man जो अफ्रीका में रहता है, क्या नाम है उसका? सेठ वृंदावन। वृंदावन, but he's your boss, वो तो तुम्हारा मालिक है। हाँ मालिक है, लेकिन अब रहेगा नहीं। yes? सर, अफ्रीका से सेठ वृंदावन का अर्जेंट टेलीग्राम आया है, वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। ओके सर। थैंक यू। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि इस जगह के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सारे हिंदुस्तानी यहाँ से जा रहे हैं और हमने भी अपने घर वापस आने का फैसला कर लिया है। 1 महीने के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान पहुँच रहे हैं। हमारे पहुँचने से पहले बंगले की सफाई वगैरह सारे इंतजाम करा दो। देखो रॉबर्ट, अगर सेठ वृंदावन को यह पता चल जाए कि हम उनकी सारी जायदाद बेचकर स्मगलिंग में लगा रहे हैं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सेठ वृंदावन ही ना रहे।
That is wonderful. बल्कि सेठ बिंद्रावन ही क्यों, उनका सारा खानदान ही न रहे। That's much wiser. क्योंकि फिर सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। I know that. Mr. Watson, can I have the file, please? Yes, boss. कुर्बानी के बकरे। हाँ, ये रहा तुम्हारा जाली पासपोर्ट और टिकट, और ये उस खानदान की तस्वीर। इन्हें अच्छी तरह पहचान लो। ये हैं सेठ बिंद्रावन, और ये उनका लड़का सूरज, और ये निम्मू, उनकी लड़की। बस सिर्फ 3 आदमी? सारा खानदान ही यही है। नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इनमें से कोई बचने ना पाए। मिस्टर कालीचरण, मौत से बचना आसान है, लेकिन रॉबर्ट से बचना नामुमकिन। When I kill them, they stay dead. इस काम को करने के बाद हिंदुस्तान वापस मत आना, सीधा माल्टा पहुंच जाना। वहां जो हमारा नाइट क्लब है, उसका चार्ज भी तुम ही ले लेना, लेकिन सारा काम होने के बाद। अभी तक तेरा भाई नहीं आया। डैडी, मेरा तो दिल धड़क रहा है, कौन जाने कब क्या हो जाए। शायद भैया आ गए। भैया? बेटे, बड़ी देर करती है। डैडी, शहर में चारों तरफ लूट मार मची है, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। हमारे निकलने का इंतजाम हुआ? हाँ डैडी, मेरा एक अफ्रीकन दोस्त 12 बजे जीप लेकर आ रहा है, हम लोग बैक डोर से निकल चलेंगे। वेरी गुड। तो देखो बेटे, ऐसे करते हैं, इस घर की तमाम बत्तियां जलने दो, ताकि लोगों को ये पता लगे कि हम यहीं हैं। थोड़ा बहुत सामान पैक कर लो, बाकी हमारा सब कुछ तो हिंदुस्तान में है बेटे। ओके डैडी। ऑलराइट, यू बोथ गेट रेडी। ओके। ए निमो, सिर्फ 2 घंटे बाकी, जल्दी से तैयार हो जाना, कहीं मेकअप वेकअप में मत लगी रहना। क्या भैया, मैं आपकी तरह हूँ क्या? ले। अच्छा लूसी, तुम्हें हिंदुस्तानी साड़ी पहनने का बहुत शौक है ना? जी, मैं जा रही हूँ। इन साड़ियों में से तुम्हें जो भी साड़ी अच्छी लगे तुम रख लेना। मैडम, हमको ये साड़ी पसंद है। ये साड़ी पसंद है? अच्छा ये रख लेना। और लूसी, वो जो बैग है ना, उसे बाहर निकालो और मेरे सारे कपड़े बाहर निकाल के रखना, मुझे पैकिंग करनी है। ओके, मैं ना क्या। लूसी, ये लो। ओके, थैंक यू मैडम। इस वक्त सारा खानदान घर के अंदर है, चारों तरफ से मकान बांध दो। जाओ। सुनो, अगर कोई बाहर आने की कोशिश करे, गोली मार देना उसे। डैडी, नीमू को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, दुश्मन आ गए हैं, उसे लेकर हिंदुस्तान चले जाओ। हाँ डैडी, हम सब हिंदुस्तान जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे डैडी। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है। हाँ, हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में। डैडी,
क्या करता है? अब कोई जिंदा नहीं बचा। वेरी क्लेवर गाय। बट कालीचरण, मैंने सुना है कि तुम्हारी गवर्नमेंट बड़ी सख्त हो गई है। चरस की स्मगलिंग के खिलाफ एक स्पेशल स्क्वाड बनाया है। इसकी तुम फिक्र न करो शेख। मैंने जो प्लान बनाया है वो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। उसमें सिर्फ एक लड़की की मदद की जरूरत है, और लड़की भी मैंने देख ली है। अब जरा उसको फांसना है। ये लड़की हमारे दोनों काम आएगी। श्योर श्योर। इट्स ब्यूटी। ये है कौन? थिएटर की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस? लेकिन ये हमारा काम करेगी? करना ही पड़ेगा। उसकी एक दुखती रग मेरे हाथ में है। कौन? मैडम। सॉरी प्लीज, इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। मैं मिलने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको ये तस्वीर दिखाने आया। कई बरस पहले सनराइज होटल में खून हुआ था। पुलिस का ख्याल है कि वो खून लड़की ने किया था। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये मेरा पता है। कल 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। नहीं, मैंने वो खून नहीं किया था। मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन पुलिस तुम्हें कातिल समझती है, और तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। ये सारी बातें आप कैसे जानते हैं? मैं तो तुम्हारी सारी कहानी जानता हूँ। जब एक एक्सीडेंट में तुम्हारा बाप अपाहिज हो गया और सारे घर का बोझ तुम्हारे सर पर आन पड़ा, तो उस वक्त एक आदमी ने होटल सनराइज में नौकरी के बहाने से तुम्हें बुलवाया था ना? हाँ। वो आदमी बोगस था। आपको कैसे खबर? इसलिए कि उसे मैंने ही भिजवाया था। आपने भिजवाया था? क्यों? उन दिनों मेरा धंधा ही यही था कि गरीब लड़कियों को किसी न किसी बहाने से होटल में बुलवाता और उनके साथ मेरे आदमी जबरदस्ती करते, और मैं छुपे हुए कैमरे से उनकी सारी तस्वीरें लेता और यूरोप वगैरह भिजवाया था। उस दिन तुम्हारे साथ भी यही किया जाता, मगर मेरे किसी दुश्मन ने खिड़की से आकर उस आदमी का खून कर दिया। तुम तो वहां से भाग निकली, लेकिन तुम्हारी उंगलियों के निशानात वहीं रह गए। तब से पुलिस तुम्हारी तलाश में है। मेरे सिवा तुम्हें कोई फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता, कि मेरे पास वो सबूत मौजूद है जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता है। सबूत? कैसा सबूत? मैं तुम्हें दिखाता हूं। स्टार्ट द फिल्म जोसेफ। यही मेरा वो आदमी है ना, जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ओके जोसेफ, देखा, इससे बेहतर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं हो सकता, और ये फिल्म मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मैंने यूरोप में तुम्हारे डांस के लिए कुछ शो बुक किए हैं। तुम्हें अपना ट्रुप लेकर यूरोप जाना होगा, और तुम्हारे सामान के साथ मैं अपनी चरस भी भेज दूंगा। जिस दिन तुम मुझे यूरोप में ये चरस बहिफाजत डिलीवर कर दोगी, तो उस दिन मैं तुम्हें ये फिल्म दे दूंगा। ओके? लो, इस कागज पर दस्तखत कर दो।
आप हालात का फायदा उठाकर मुझे एक जुर्म करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कर सकती। फिर सोच लो। मेरी बात न मानकर जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगी, पुलिस का शिकंजा तुम्हारा इंतजार करता होगा। ऐसी सूरत में तुम तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाओगी, लेकिन तुम्हारा सारा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत बन जाएगी। शट अप! ये बकवास बंद करो। मुझे गाली देने से न तुम बच सकती हो न तुम्हारा खानदान। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत होगी। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत होगी। तुम्हें फांसी हो जाएगी और तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हें फांसी हो जाएगी। नहीं, ये सच नहीं है। लैला, लैला, मेरा दिल कहता है कि मेरे भैया जिंदा है। वो जरूर बच निकले होंगे। हाँ, ये सब तुम्हारा वहम। मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि वहाँ के लोगों ने तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दिया। उस जलते हुए घर में तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप दोनों मर चुके हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि हम वहां पहुंच गए। हमने तुम्हें बचा लिया, अपने साथ यूरोप ले आए। तुम्हें तो हमको इनाम देना चाहिए। तुम मेरे भैया को ढूंढ निकालो, वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। जी हाँ, मुर्दे भी लोगों को इनाम दे सकते हैं कभी। देखो, हमने तुम्हें यहाँ लाने में बहुत खर्चा उठाया, तुम्हारी जिंदगी बचाई। तुम्हें हमारा काम करना होगा। तुम्हारे हाथ जोड़ते हो, मुझे मेरे भैया से मिला दो। नहीं तो बॉम्बे में हमारे मैनेजर है कालीचरण अंकल, मुझे उनके पास भेज दो। हाँ हाँ, उनके पास भी भेज देंगे, खबर तो उन्हें पहुंच ही जाएगी। दरअसल तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। लैला, जो दवाएं डॉक्टर साहब ने लिख के दी है ना, इन्हें पाबंदी से देती रहना। लो, खा लो। नहीं लैला, इसके खाने से मेरा सर चकराने लगता है। मुझे गोली क्यों देती हो? डॉक्टर ने कहा है, खा लो। वेरी गुड, ये लो। साहब, ज़ीब्रा कॉलिंग। सारा काम ओके हो गया सर, हम माल्टा पहुंच गए। वेरी गुड। तो गोया सारा खानदान खत्म हो गया। ऑफ कोर्स, बाप बेटे तो दोनों आग में जल गए और बेटी जिंदा हमारे हाथ लग गई। अम्मा, उसे क्यों छोड़ दिया? अरे बड़ी अच्छी चीज है बॉस, इसीलिए अपने साथ ले आया हूँ। आजकल जरा उदास रहती है, मैंने उसे हल्के हल्के नशे की चाट पे लगा दिया है। कुछ ही दिनों में राम हो जाएगी तो हमारे क्लब के कस्टमर्स का दिल बहलाने में काम आएगी। ओह, नॉट बैड, लेकिन उससे जरा होशियार रहना। हेलो, बॉस बिजी है? कौन है? पूछो क्या काम है। ओके, बाय। गुड न्यूज, सारे दुश्मन खत्म हो गए। क्या कहा? सेठ वृंदावन का लड़का सूरज कुमार आया है? ओह नो। क्या युगांडा से आया है? यस सर। आप युगांडा से आए हैं? हाँ, मैं युगांडा से आया। सेठ वृंदावन का लड़का हूँ, कालीचंद मेरे अंकल है। उनसे कहीं मैं फौरन मिलना चाहता हूँ। मेरी, उन्हें इज्जत के साथ अंदर भेज दो। आप जा सकते। और वो बेवकूफ समझता था कि सब मारे गए। मगर आपकी तकदीर का सितारा बहुत बुलंद है बॉस। शिकार खुद चल के शिकारी के घर आ गया। ठीक है, मैं जाकर उससे हाल में मिलता हूँ, तुम सारा इंतजाम करो। ओके बॉस। हाँ, मुन्नी और पिताजी का आग में जलने का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम दिल छोटा न करो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। मदद? कैसी मदद? देखो बेटा,
जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी का नमक खाया है। मैं जानता हूं कि तुम लुट चुके हो। तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता न करो, इस घर को अपना ही घर समझो। अपना घर समझो? कि घर, ये बिजनेस, ये कारोबार सब हमारा ही तो है। है नहीं बेटे, था। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछली दफा जब तुम्हारे पिताजी हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें ये सारा कारोबार बेच देना पड़ा और उनकी मदद के लिए मैंने ये सब कुछ खरीद लिया। वो बेचारे भी क्या करते, हालात ही कुछ ऐसे थे, वो मजबूर हो गए। मजबूर हो गए? उन्हें किस बात की मजबूरी थी? शायद तुम नहीं जानते, और फिर मैं बताना भी नहीं चाहता था कि उन्हें रेस और जुए की बुरी लत पड़ गई थी। मैंने उन्हें लाख समझाया, लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था। वो जुए में अपना सब कुछ हार गए। गलत है। आप मेरे पिताजी पर झूठी तोहमत लगा रहे हैं। वो एक देवता आदमी थे। जुआ तो एक तरफ उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ तक नहीं बोला था। मरते वक्त उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हिंदुस्तान में हमारी बहुत सी जायदाद है। तुम्हें तसल्ली देने के लिए कहा होगा बेटा। और फिर ये तो लिखा पढ़ी की बात है। मेरे पास तो सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। अब ये जायदाद तुम्हारी नहीं रही। कालीचरण, पिताजी तुम्हें अपना छोटा भाई समझते थे, लेकिन तुम आस्तीन के वो सांप निकले जिसका कांटा पानी तक नहीं मांगता। मैं तुम्हारी बदतमीजी का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि परेशानी इंसान को पागल कर देती है। परेशानी तो आदमी को सिर्फ पागल कर देती है, मगर लालच इंसान को एक पागल कुत्ता बना देता है जो अपने मालिक को भी काट लेता है। तुम समझते हो हालात का फायदा उठाकर तुम हमारा सब कुछ हड़प कर लोगे, और यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालीचरण, अगर यहाँ का कानून हमें इंसाफ नहीं दिला सका तो एक दिन तुम्हारा इंसाफ ये हाथ करेंगे, उस दिन का इंतजार करना। डरिए मत मेम साहब, मेरी जान को खतरा है। कुछ ढूंढने मेरे पीछे लगे। वेल यंग मैन, ज्यादा तो नहीं लगी? जी नहीं, कोई खास नहीं। आप नहीं होते तो आज मैं मारा गया होता। इस एहसान का बदला मैं कैसे? एहसान का बदला बाद में चुकाते रहिए, पहले अपना जख्म तो दिखाइए। ओह, मेरे पास फर्स्ट एड है, मैं भी लाता हूँ। अब मिस सुधा, आप तो ठीक हैं? Yes, I'm okay. ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र करने की कैसी बात नहीं। आप जैसी मशहूर एक्ट्रेस का एक बाल भी बीका हो जाए तो हजारों का दिल टूट जाएगा। मैं भी फर्स्ट एड लाता हूँ। आप, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। क्या करता, मजबूरन उन लोगों की वजह से मुझे आपकी गाड़ी लेकर भागना पड़ा। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आपकी बहादुरी देखकर हमने आपको माफ कर दिया। बहादुर तो वाकई आप बहुत हैं, हम भी दिल से दाद देते हैं। चलिए कोट उतारिए। आपने उस आदमी से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया।
अगर एक पार्टनर थोड़ी सी बेईमानी भी कर ले, सह लेना चाहिए। पार्टनर? किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसके आदमियों ने आपके ऊपर हमला किया। मैं जानता हूँ शहर का एक बहुत बड़ा रईस है, लेकिन असल में वो एक स्मगलर है। स्मगलर? लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरा भी धंधा स्मगलिंग का है। जब वो आपका दुश्मन हो गया है तो आप हमारे दोस्त हो गए, इसलिए अब आप हमारे साथ मिल जाइए। माफ कीजिए, आप मुझे... ओ, घबराने की कोई बात नहीं। अगर वो 5 लाख देता है तो मैं 10 लाख दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ। अगर आप स्मगलर नहीं तो उसके घर क्यों गए थे? उसके घर जाना पड़ा मुझे, इसलिए कि उसने हमारे साथ बेईमानी की है। मेरे पिताजी की मौत के बाद वो हमारी सारी जायदाद हजम कर गया। चलो यूं ही सही, आप हमारे साथ मिल जाइए तो उससे बदला ले सकते हैं। बदला तो उससे मैं ले ही लूंगा, मगर एक पाप को खत्म करने के लिए दूसरे पाप का सहारा कभी नहीं लूंगा। आपने मेरी जान बचाई है, मुझ पे आपका कर्ज रहा। कभी वक्त आया तो जरूर चुका दूंगा। ओह, इट्स ऑल राइट। बहादुरों पर किसी का कर्ज नहीं रहता। थैंक यू, बाय बाय। मेरा ऑफर याद रखना। हाँ? अजीब आदमी है, स्मगलिंग की ऑफर देते हैं। चलिए आपकी गाड़ी बाहर निकाल दो। एक बात पूछूं? पूछिए। सच्चाई पर चलने की हिम्मत जितनी आप में है, अगर सब में होती तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। ऐसे हालात में जिंदा रहने के लिए इंसान को सच्चाई पे भरोसा करना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से अब आप गाड़ी चला सकेंगी। आइए। अरे आप नहीं आएंगे क्या? मैं तो आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, आप जाइए। नहीं नहीं, आप कहाँ ठहरे हैं? मैं रॉयल होटल में ठहरा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, मेरे रास्ते में है। कम। ओके। Calling headquarters. Calling headquarters.